Hey everyone, welcome back to my YouTube channel Maths Tutorpedia. This is Jyoti Sharma and today I am starting revision of chapter 10 of NCERT and the topic is circles. Today is 13th April and 10th class students have been left with approximate 2 weeks to their final exams and मैं ये उम्मीद करती हूँ कि आप लोग सब अपने फाइनल रिवीजन के एंड तक पहुँच चुके होंगे क्योंकि अब बहुत कम टाइम बचा हुआ है आपका एंड आई होप आप ये मैथ्स के क्वेश्चन जो मैं आपको इन सीरीज़ में करवा रही हूँ वो आप कर रहे होंगे और मैं इस चीज़ के लिए बहुत कॉन्फिडेंट हूँ कि अगर आप ये क्वेश्चंस करते हो तो आपके बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो जाएंगे और ऐसे ही क्वेश्चंस हमें करने चाहिए जब हमारा फाइनल, क्योंकि सारे के सारे क्वेश्चंस हम नहीं कर सकते. देयर शुड बी सम, मतलब ऐसे ऐसे क्वेश्चंस उठा के हमें रिवीजन करना चाहिए जो हमारे पूरे चैप्टर को कवर कर दे. तो वही सीरीज मैं आपके लिए लेके आई हूँ. आज हम शुरू करेंगे हमारा चैप्टर 10th दैट इज सर्कल्स और इसको हम शुरू करेंगे कुछ ऐसी थ्योरम से जो कि इज कंसीडर्ड द बेस ऑफ दिस चैप्टर. सो विदाउट वेस्टिंग एनी फर्दर टाइम आई वुड लाइक टू रिक्वेस्ट यू ऑल टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब मैथ्स ट्यूटोपीडिया. सो पॉइंट्स टू रिमेंबर, यहाँ पे हमारे पास दो थ्योरम है इस चैप्टर के अंदर दैट वी नीड टू रिमेंबर बिफोर स्टार्टिंग दिस चैप्टर. सो देर इज अ थ्योरम 10.1 विच सेज द टेंजेंट एट एनी पॉइंट ऑफ अ सर्कल इज परपेंडिकुलर टू द रेडियस थ्रू द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट. तो ये इसके लिए मैंने एक डायग्राम आपके लिए बना रखा है. ये एक सर्कल है हमारे पास, ये एक रेडियस है जिसके अंदर हमारे पास राइट और इसके अंदर हमें क्या देखने को मिलता है कि ये सेंटर ऑफ द सर्कल है. इससे अगर कोई बाहर एक टेंजेंट जा रही है और ये रेडियस से अगर आप उस लाइन पे कोई भी एक लाइन खींचेंगे तो वो हमेशा क्या होगी, इट विल बी परपेंडिकुलर. ठीक है, तो ये परपेंडिकुलर हमें याद रखना. ये बहुत ज़्यादा रिपीटेड थ्योरम, मतलब ये बेस ही है इन थ्योरम्स ये चैप्टर की. थ्योरम 10.2 द लेंथ ऑफ द टेंजेंट्स ड्रॉन फ्रॉम द एक्सटर्नल पॉइंट टू अ सर्कल्स आर इक्वल. इसका मतलब क्या है, अगर कोई एक्सटर्नल पॉइंट से आप एक टेंजेंट खींचते हैं टू द सर्कल, ये दोनों के दोनों जो सेम सोर्स से निकल रही हैं दोनों इक्वल, क्या एक दूसरे क्या होंगे, इक्वल होंगे. तो पी क्यू इक्वल्स टू पी आर होगा यहाँ पे. ओके, नाउ लेट अस मूव टू दी नेक्स्ट. अब हमारे पास यहाँ पे डायरेक्ट हमारे क्वेश्चन शुरू हो गए हैं. आज इस लेक्चर के अंदर आपको 3 क्वेश्चंस मिलेंगे आज करने के लिए और तीनों ही क्वेश्चन ऐसे हैं जो बहुत रिपीटेड क्वेश्चंस है और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है. ठीक है, तो आज हम शुरू करते हैं हमारे फर्स्ट क्वेश्चन से जो कि है अ कॉर्ड ऑफ अ सर्कल इज 10 सेंटीमीटर सबटेंड्स अ राइट एंगल एट इट्स सेंटर. द लेंथ ऑफ द कॉर्ड इज ओके. ये जो आपको दे रखा है ये बोल रखा है द कॉर्ड ऑफ अ सर्कल ऑफ रेडियस 10 सेंटीमीटर. तो ये हमें यहाँ पे क्या गिवन है, ये हमें एक रेडियस गिवन है. अगर रेडियस ये है तो ये भी 10 सेंटीमीटर होगी राइट. और हमें पता है कि जो ये वाला पॉइंट है हमारे पास वो क्या ले रहा है, राइट एंगल सबटेंड कर रहा है एट द सेंटर. तो इससे होगा क्या, अब हमारे पास ये एक राइट एंगल ट्राइंगल बन गया राइट. तो राइट एंगल ट्राइंगल के अंदर ये हमारे पास एक 90 डिग्री हो गया, ये बेस हो गया, ये परपेंडिकुलर हो गया. हमें ये वाली वैल्यू निकालनी है. तो बाय यूजिंग, इसका सॉल्यूशन मैं यहाँ कर रही हूँ, बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम in triangle ABC we get, in triangle ABC we get, हमें क्या मिलेगा, BC का स्क्वायर, मतलब BC हमारे लिए ये बेस हो जाएगा, ये परपेंडिकुलर हो जाएगा और ये हाइपोटेन्यूस हो जाएगा. तो BC क्या हो जाएगा, हाइपोटेन्यूस स्क्वायर इक्वल्स टू बेस इज हमारे पास AB का स्क्वायर एंड प्लस AC हो जाएगा हमारे पास परपेंडिकुलर. वैसे भी हमें दिख रहा है कि दो साइड अगर 10 है तो देख लेते हैं अभी क्या हो जाएगा आपके पास. BC का स्क्वायर इक्वल्स टू 10 का स्क्वायर इज 100 प्लस इसका भी 100 हो जाएगा. तो BC की वैल्यू, एक BC स्क्वायर की वैल्यू आएगी 200. अगर इसका, अब इसका आंसर जो है वैसे निकलेगा √200, लेकिन हमें क्या करना है, इसको और भी सॉल्व करके लिखना है. ठीक है, इसको हम आंसर कंसीडर नहीं करते. अब वो जो आंसर, इसका आंसर जो है आपका होगा BC इक्वल्स टू 10√2 सेंटीमीटर्स. अब अगर किसी को ये चीज़ नहीं पता है कि ये कैसे आता है तो
बहुत बेसिक सी नॉलेज है, ये मैं आपको बता देती हूँ कैसे करना है। ये 200 है आपके पास, इसका प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे हम, तो 200 राइट, तो 2 से कर दो पहले, ये 100 हो गया आपके पास, फिर 2 से करेंगे हम लोग, ये हो जाएगा आपके पास 50, फिर 2 से करेंगे ये हो जाएगा 25, फिर 5 से करेंगे, फिर 5 और 1। ठीक है, अब हमें करना क्या है, रूट से बाहर निकालने के लिए हर एक के 2 पेयर्स होने चाहिए। जो नहीं बना पाएगा पेयर उसको अंदर ही रखना पड़ेगा हमें। तो ये 2 पेयर बन रहा है, ये 2 कर दिया हमने, ये 2 नहीं बन रहा है, ये रूट के अंदर रहेगा, और इसका एक पेयर बन रहा है इन दोनों का मिला के 5, 5 2 10, ये दोनों बन पाए थे इसलिए बाहर आ गया, और एक अकेला रह गया तो वो रूट 2 अंदर ही रह गया। ठीक है, अब आ जाते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। ये जो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ये बहुत ज्यादा रिपीटेड टाइप ऑफ क्वेश्चन है हमारे पास, तो ये देख लेते हैं हम लोग। हमें गिवन है इन फिगर, ये जो O है हमारे पास सेंटर ऑफ अ सर्कल है, PQ इज द कॉर्ड है ये हमारे पास, P जो हमारे पास, ये T इसका नाम दे देते हैं यहाँ पे, PT इज टेंजेंट एट P विच मेक्स एन एंगल 50 डिग्री विद PQ। अब हमें निकालना क्या है इसके अंदर, POQ इज, हमें इसकी वैल्यू निकालनी है यहाँ पे। ठीक है, अब हमें एक चीज दिख रही होगी कि ये पूरा का पूरा, ये एक रेडियस है हमारे पास, ये टेंजेंट पे गिरी, ये पूरा का पूरा एंगल कितने का होगा हमारे पास, ये एक तरीके से होगा 90 डिग्री का। तो ये जो बचा हुआ एंगल है ये कितने का हो जाएगा हमारे पास, ये 40 डिग्री का हो जाएगा हमारे पास। सही है, और हमें ये भी पता है कि ये और ये हमारे पास इक्वल है क्योंकि दोनों रेडियस है, तो ये भी 40 डिग्री हो जाएगा हमारे पास। समझ में आया, तो इसको मैं पहले लिख के दिखा देती हूँ आपको। हमारे पास पूरा का पूरा एंगल OPT जो है हमारे पास 90 डिग्री है। ठीक है, ये हमारे पास थ्योरम जो 1 थी हमारे पास, वही हम लोग यहाँ पे यूज कर रहे हैं, थ्योरम नंबर 1। ठीक है, और हमें दे रखा है एंगल QPT, एक तरीके से दे रखा है 50 डिग्री। तो हमारे पास बचा हुआ ये जो ट्राइंगल के अंदर आ रहा है एंगल QPO कितना हो जाएगा हमारे पास, वो होगा एंगल OPT माइनस एंगल QPT। तो OPT हो जाएगा आपके पास, मतलब ये 90 डिग्री माइनस 50 डिग्री दैट इज 40 डिग्री, ये हो जाएगा हमारे पास। अब हमारे पास ये जो एंगल है QPO, ये QPO है हमारे पास, इसको मैं रब करके वापस दिखा देती हूँ आपके लिए। ठीक है, QPO जो है इसकी वैल्यू है इक्वल्स टू Q, या फिर P ले सकते हैं, P ले लो, PQ ओके। कैसे, क्योंकि ये आइसोसेलेस ट्राइंगल था, जो OPQ है इज एन आइसोसेलेस ट्राइंगल, और वो भी Q बना हमारे पास क्योंकि PO इक्वल्स टू OQ है, दोनों क्या है, रेडियस है, रेडियस आर इक्वल, ये आइसोसेलेस ट्राइंगल फॉर्म हो गया ना, इस वजह से दोनों इक्वल है, तो ये भी 40 होगा। तो एंगल QPO इक्वल्स टू एंगल PQO इक्वल्स टू 40 डिग्री। अब अगर हम इस ट्राइंगल को उठाएं तो इन ट्राइंगल OPQ तीनों एंगल्स का सम कितना होता है, 180 डिग्री। तो QPO प्लस PQO और एक हमारे पास रह जाएगा POQ इक्वल्स टू 180 डिग्री। ठीक है, एंगल सम प्रॉपर्टी ओके। 40 हमें निकालना है, POQ निकालना है, हमें फाइंड करना है, ये दोनों 40 डिग्री है हमारे पास ओके, प्लस इक्वल्स टू POQ इक्वल्स टू 180 डिग्री। हमें पता है कि इसको सॉल्व करके इस साइड लेके जाएंगे तो ये बन जाएगा POQ की वैल्यू विल बी इक्वल्स टू 100 डिग्री। क्लियर, इजी क्वेश्चन था, बस छोटा सा एक ये है कि हमें याद रखना है, इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है दोनों रेडियस इक्वल है। ठीक है, ये दोनों रेडियस है तो दोनों इक्वल होंगे, तो ये ट्राइंगल क्या बन गया हमारे पास, एक आइसोस्केलेस ट्राइंगल बन गया। ठीक है, अब आ जाते हैं हमारे थर्ड क्वेश्चन के ऊपर, जो कि आज के डे का आखिरी क्वेश्चन होगा हमारा, क्योंकि ऑलरेडी थोड़ा लेंथी हो चुका है वीडियो, मैं नहीं चाहती कि आपका इंटरेस्ट खत्म हो जाए उस चीज़ को लेके। क्वेश्चन है 2 सर्कल्स ऑफ रेडियाई 20 सेंटीमीटर एंड 37 सेंटीमीटर इंटरसेक्ट इन A एंड B। ठीक है, ये दोनों रेडियस है और वो जो है इंटरसेक्ट करती है एट A एंड B, तो यहाँ पे इंटरसेक्ट करती है। इफ O1 इज द एंड O2 आर द सेंटर्स और AB की वैल्यू है हमारे पास 24, तो हमें निकालना क्या है, देन द डिस्टेंस
O1 O2 इज इक्वल्स टू, हमें ये जो डिस्टेंस है ना इसके बारे में बताना है कि इसकी वैल्यू क्या है, ठीक है। अब सिंस C इज द मिड पॉइंट, हमें पता है कि भाई ये मिड पॉइंट है, काट रहा है इसको बीच में से, यहाँ लिख देते हैं हम, सिंस C इज द मिड पॉइंट ऑफ AB, अगर ये पूरा का पूरा 24 का है तो AC की वैल्यू कितनी हो जाएगी हमारे पास, AC की वैल्यू हो जाएगी 12 सेंटीमीटर्स, क्योंकि AC इज हाफ ऑफ AB, ठीक है। ये हो गया अपने पास। अब AQ जो AO1 है वो हमें दे रखा है 37, क्योंकि एक आपके पास रेडियस थी, दे रखा है क्वेश्चन में, और बड़े वाले की 37 हो गई, छोटे वाले की 20 हो गई आपके पास। AO2 इक्वल्स टू 20। अब हमारे पास CO1 हमें वैल्यू निकालनी है, अगर CO1 की वैल्यू निकालनी है अगर हमें, तो वो कैसे निकलेगी, CO1 विल बी इक्वल्स टू, समझ में आ रही है ना ये चीज, हमारे पास CO1 की वैल्यू कैसे निकलेगी, अंडर रूट 37 का स्क्वायर माइनस 12 का स्क्वायर, इस तरीके से निकलेगी हमारे पास, और ये हो जाएगा हमारे पास 35 वैल्यू आएगी। कैसे, 37 का स्क्वायर कीजिएगा माइनस 144 कीजिएगा, 35 आ जाएगी अपने पास वैल्यू, ठीक है। अब CO2 की वैल्यू देख लेते हैं हमारे पास क्या बैठेगी। अब मैंने ये कैसे किया, क्या ये जानना था आपको, हमारे पास एक ये ट्रायंगल है AO'C, ठीक है, इसमें ये हाइपोटेन्यूस है आपके पास परपेंड, ये 12 गिवन था आपको, और ये आप फाइंड आउट कर लोगे, जो कि मैंने कर लिया, ठीक है। तो ये हाइपोटेन्यूस का स्क्वायर माइनस बेस का स्क्वायर, और हमने परपेंडिकुलर फाइंड आउट कर लिया, बेस निकाल दिया, ये परपेंडिकुलर था, ठीक है, इस तरीके से किया है। अब इसी तरीके से मैं ये यूज करूंगी, ये वाला ट्रायंगल मैं लिख देती हूँ, यहाँ पे हमने लिया है इन ट्रायंगल AO'C, यहाँ मैं लूंगी इन ट्रायंगल ACO2, समझ में आ गया। अब इसके अंदर भी वही चीज होगा, परपेंडिकुलर दैट इज AC हमें गिवन है, हमें ये सब चीजें डायरेक्ट मेरे हिसाब से हमें नहीं लिखनी चाहिए, एक मिनट ये मिटा देती हूँ, मैं डायरेक्ट मैं कर रही हूँ ताकि आपको CO2 की वैल्यू बता सकूँ, जो कि हमारा बेस है, बेस की वैल्यू होगी हाइपोटेन्यूस का स्क्वायर दैट इज 20 का स्क्वायर माइनस 12 का स्क्वायर, ठीक है, ये हो जाएगा आपके पास। अब इसको जब सॉल्व करोगे आप तो वैल्यू आएगी हमारे पास 16। तो हमारे पास पूरी की पूरी वैल्यू निकालनी थी हमें, O1 O2 की वैल्यू कैसे निकलेगी हमारे पास, CO1 प्लस CO2 दैट इज 35 प्लस 16, जो कि इक्वल होगा हमारे लिए 51 के। तो ये हमारा फाइनल आंसर होगा इस क्वेश्चन का, ठीक है। ये वैसे इजी ही क्वेश्चन थे, इसके अंदर कुछ ही तरीके के क्वेश्चंस होते हैं हमारे पास, या तो प्रूवन आएगा, या फिर ऐसे ही कोई वैल्यू डिग्रीज में निकालने के लिए आएंगी, या फिर आपके पास कोई लेंथ निकालने, ये 3 तरीके के क्वेश्चंस होते हैं हमारे पास इसमें मेनली, ठीक है। तो आज के लिए हम इतना ही करेंगे इस चैप्टर को, 3 क्वेश्चंस आज किए हैं, मैं आपके लिए कल फिर से लेके आऊंगी जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होंगे, और हम जल्दी से अपना रिवीजन मैथ्स का कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे, और आप लोग अपनी तैयारी जोरों शोरों से जारी रखिएगा। और अगर कोई भी आप लोग को किसी क्वेश्चन को समझना है, कोई कॉन्सेप्ट को समझना है, आप ज़रूर कमेंट बॉक्स के अंदर कमेंट कीजिएगा। थैंक यू।